हमारे हर दिल अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और इस महल्ले की मशहूर शख्सियत, दोस्तों और साथियों, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि हम हमारे घर के आसपास के लोगों का काम करते हैं, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ साना बसाना लगकर पूरे शहर में कहीं पर भी किसी को भी तकलीफ हो, अभी जो 10 बोरिंग पास कराई गई, यहाँ 20 बोरिंग पास कराई गई, यहाँ सिकंदर भाई बैठे हुए हैं, हर जगह का जो है दौरा करने के बाद जहाँ तकलीफ थी वो दूर करने की कोशिश की गई और उसके बाद और 10-20 बोरिंग और मुतालबा किया गया है। हमारा कितनी 50 बोरिंग और मुतालबा किया गया मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। देखिए हम मुफ्ती साहब के साथ क्यों है, क्योंकि हम चोरों के साथ जाना नहीं चाहते, जो बिना काम किए पैसा निकाल लिए, आवाम का पैसा लूट लिए, ऐसे लोगों के साथ हम जाना नहीं चाहते। अभी असेंबली के अंदर मैं पूरे शहर में जहां जहां घूम रहा था, हमारे सामने वाली पार्टी के कारपोरेटर 10 साल से 12 से लेके 22 तक का वहां ना रोड है ना गटर है। वहां जब हमारे को शिकायत किया तो हम ये कहा कि यहाँ पर जो हमारे कारपोरेटर नहीं थे, आप जाइए कारपोरेशन में या प्रभाग में जाइए और देखिए आपकी रोड कागज पे बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, वो इंक्वायरी कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं कहा कि आप अपने महल्ले का उम्मीदवार दें और मुफ्ती साहब पूरी ताकत लगाकर उस उम्मीदवार को हम इंशाअल्लाह चुन कर लाएंगे और तुम्हारे हिस्से का काम करेंगे। हमारे लिए दिक्कत ये आती है कि रमजान पूरा हो, पवारवाड़ी हो या आउटर में कुछ हिस्सा चला जाता है, इसलिए मुफ्ती साहब का फंड मालेगांव शहर से बाहर ले जाना दिक्कत होती है। वो लोग हम बहुत कोशिश किए मगर नहीं कर पाए, जहां कर पाते थे हम कर दिए, मगर हमारे शहर में ज्यादा काम जो हमारे से पहले 10 साल से मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, उनके हाथ में इख्तियार था, हजारों करोड़ रुपया लूट के चले गए, अरबपति बन गए, उन सबको आपको चोरों को रोकने के लिए आने वाले वक्त में हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के जितने भी उम्मीदवार खड़े हों, आप पूरी ताकत लगाएं, आप पूरे ईमानदार, हम गारंटी लेंगे कि आप जिसको देंगे उनसे ये लिखवाएंगे और बात करेंगे कि तुम महल्ले की जो तकलीफें दूर करोगे तो आओ उम्मीदवारी करने, नहीं तो हमको बहुत जरूरी नहीं है कि हम किसी को भी खड़ा कर देवे और वो आवे और घर में सोया रहे और कागज पे पैसा निकालते रहे। ऐसे लोग को हम इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीदवारी नहीं देंगे, मगर अवाम उस वक्त अवाम चाहिए। अगर आप घरों में बैठे रहेंगे और कुछ पैसा लेके दूसरे लोग उनको वोट दे देंगे तो हम वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप अपने हिस्से में जो है इंक्वायरी करें। ये रोड का काम रुकाना पड़ा, रुकाने आए, आगरा रोड हमको बंद करना पड़ा कि बोले हम एनओसी लिए है, ऐसी बात की है। ये क्या बात हुई, महल्ले में और जगह है, जाओ तुम नया इस्लामपुरे में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की रोड देखे और हमारे सामने वाले की गली की रोड देख ले, क्या पोजीशन है उधर के लोगों से पूछे। यहाँ नदीम मौलाना आए हैं, वो व्हाट्सएप पे बहुत लिखते रहते हैं, उनको सब एक एक गली की बात मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। ठंडी सड़क पर हमको जो है ला के काम कराने की कोशिश की गई और ठेकेदार जो था उसको शेख आसिफ फोन करता है कि यार इसका बिल मैं निकलने नहीं दूंगा और उसमें हमारा काम रुका दिया गया। मगर हमने कमिश्नर से अभी राउंड टेबल मीटिंग थी, उस वक्त भी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कमिश्नर साहब से बात की और 1500 साला जुलूस बहुत एहतमाम से, बहुत जोश से, करोड़ से निकलने वाला है इस साल 5 सितंबर को, उसके ताल्लुक से भी बात की है। और एनजीटी में जाके, एमपीसीबी में जाकर यहाँ पंकजा मुंडे से भी बात की है। हमारे शहर में कोई भी काम हो, मेडिकल लाइन का हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे लोगों की तकलीफ का हो, वो मुफ्ती साहब के पास जो जाता है उसका काम करने के लिए वो दिल से लग जाते हैं।
ये ऐसे एमएलए नहीं है कि यार अभी मैं सोया हूं बाद में आना। ये फजर से उठते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं। ये हुजरे में मिलते हैं, बसारत चौक पे मिलते हैं। इनका कोई ऑफिस नहीं है, ये आम आदमी की तरह मिलते हैं। इसलिए मैं यहाँ गुजारिश करूंगा कि आप जो कोई भी आपको कुछ भी बोलकर इनके खिलाफ बोलता है, ये बात आप मानिए मत। आप मिलिए। इनका 15 साल हो गया, ये 2007 से आए हैं और लोगों का काम कर रहे हैं। आप उससे पहले देख लीजिए क्या हालात थे और अभी के हालात देखिए। कोई एमएलए, मैं समझता हूं, या आप इंक्वायरी कर लो कि जब से आजादी हुई है आज तक का कोई एमएलए इतना फंड नहीं लाया है जितना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने लाए। इसलिए बात लंबी हो रही है, वक्त पड़ेगा। और रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम हाजी मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब, दीगर हाजरीन, ख़ास तौर पर तनवीर मिंबर है, डॉक्टर अरशद साहब हैं, जुल्लू सेठ है, ईदी अमीन है, इम्तियाज़ सिकंदर है, रशीद मुकादम है, ज़फ़र भाई हैं, सभी दीगर हाजरीन, हम किसी काम के होने पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार। हमारा ये शहर एक ज़माना था कि मालेगांव की म्यूनिसिपलिटी की आमदनी की बदौलत दूसरे शहरों के काम भी हुआ करते थे। पुराने लोग बताते हैं, रशीद मुकादम बैठे हैं जैसी उम्र के लोग जानते हैं कि नासिक नगर पालिका को मालेगांव नगर पालिका से कर्ज दिया जाता था। आज आप देख लो नासिक कहाँ चला गया। ये हमारे शहर की बदकिस्मती रही कि जो लोग इस शहर पर हुक्मरानी करते रहे, कारपोरेशन पर या म्यूनिसिपलिटी पर काबिज रहे, उन लोगों ने आम लोगों की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा। लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत है, पीने का पानी है, चलने के लिए अच्छा रास्ता है, इस्तेमाल शुदा गंदे पानी की निकासी के लिए गटर है, लाइट है और इलाज व मुआवजे की सहूलत है, ये जो म्यूनिसिपलिटी और कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया गया। हमने पूरे शहर का सर्वे किया है। हम अपने साथियों के साथ लग करके पूरे शहर का सर्वे किया है। हमने तकरीबन 264 बड़े रास्ते 264 बड़े रास्ते हैं, उसके अलावा गलियां हैं। हमने टारगेट किया है कि आपने हमें असेंबली इलेक्शन में चुन करके दिया, हम सरकार से जो बजट ला सकेंगे वो बजट ला करके इंशाअल्लाह हम बड़े बड़े काम करने की कोशिश करेंगे। मालेगांव शहर ऐसा था कि बाहर से आने वाले तमाम बड़े रास्ते ऐसे थे कि वो रास्ते खराब थे। हमने टारगेट किया था कि मालेगांव में जितनी एंट्री है कि आदमी बंबई और मनमाड़ की तरफ से आए तो गिरना पुल से लेकर के अंदर आने का रास्ता अच्छा होना चाहिए। सटाना की तरफ से सूरत और दीगर इलाकों से लोग आए, उन्हें पुख्ता सड़क मिलना चाहिए। कुसुम्बा नेर की तरफ से लोग आए, उन्हें अच्छा रोड मिलना चाहिए। धूलिये की तरफ से लोग मालेगांव में एंट्री करें, उन्हें अच्छा रोड मिलना चाहिए। इसी तरह मशरिकी इकबाल रोड, उस तरफ से जो लोग मालेगांव शहर में आए उनको अच्छा रास्ता मिलना चाहिए। सवन गांव फाटे से लोग अंदर आए, उनको अच्छा रास्ता चाहिए। अभी सवन गांव फाटे का जो रोड था 3.5 करोड़ रुपया हमने दिया। जुमा के दिन उस रोड का इफ्तिताह हमने किया। सवन गांव फाटे से लेकर के जमहूर हाई स्कूल का जो चौराहा है वहां तक, और उस चौराहे से लेकर के मासूम शाह कुट्टी वहां तक जो है आरसीसी का बड़ा रोड बनेगा। इसी तरह चंदनपुरी की तरफ से आने वाले लोगों को पुख्ता रोड मिलना चाहिए। ये सारे वो मेन अहम रास्ते थे जिस रास्ते से लोग मालेगांव में आते थे। ये सारे रास्ते हमने अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर करवा लिया, बन भी गए। कुछ रास्ते जेरे तामीर है, 1-2 रास्ते हैं वो भी बन जाएंगे। ये टारगेट पूरा हो जाएगा। मालेगांव शहर के अंदर
तकरीबन 264 अहम और बड़े रास्ते, जिनको हम बड़ी सड़कें कह सकते हैं, हमने टारगेट किया है कि इन तमाम रास्तों को हम बना करके देंगे। हम सरकार से फंड लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास खुद अपने घर में इतना पैसा है, यानी कारपोरेशन में इतना पैसा है कि अगर कारपोरेशन में हमारा मेयर बैठेगा और हमें काम करने का मौका मिलेगा, तो हम इस शहर को, खास तौर पर कारपोरेशन का खजाना चैंपियन चोरों से और तोड़ीबाज पच्चरी करने वाले लोगों से बचा करके इंशाअल्लाह शहर के तमाम 264 बड़े बड़े रास्ते बनाएंगे। जो गलियां हैं उन तमाम गलियों को हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज जिस रास्ते पर हम खड़े हैं ये मदीना मस्जिद में आने जाने का रास्ता है। इस गली में जो लोग रहते हैं और पीछे महल्ले से जो लोग इस गली से गुजरते हैं, उन्हें पता है कि बारिश हो जाने के बाद ये गली किस तरह गंदे पानी से भर जाती थी। और इस इलाके के रहने वाले लोगों ने बताया कि मस्जिद में जाना ऐसा होता था, गंदा पैर ले करके अंदर जाना पड़ता था। इस रोड को बनाने के लिए 10 लाख रुपए का फंड दिया गया। जब काम शुरू किया गया तो लोगों ने इसको रुकाने की कोशिश की। जैसा मालेगांव की सियासत का एक हिस्सा है कि कोई भी अच्छा काम होने लगे तो उसको किस तरह रोका जाए और कैसे खराब किया जाए, ये मिजाज बना हुआ है। इस रास्ते को भी बनाने से रोकने की कोशिश की गई। तनवीर मेंबर डॉक्टर अरशद है और इनके सरपरस्त हजरात और इनके साथियों ने मिलकर आगरा रोड बंद किया। तब जाकर के कमिश्नर की तरफ से ये हुआ कि आप रोड बनाइए, कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह इस रोड को बनाने से रोकने की कोशिश की गई कि जो रास्ता हम बनाना चाहते हैं दूसरे लोग भी जाकर के उस रोड का एनओसी निकाल लेते, यानी दो हमारी एनओसी के ऊपर एक एनओसी और निकाल लेते। और ये कारपोरेशन में बैठे लोगों की नालायकी है, उनकी नाअहली है कि उनको एक काम के लिए 2 लोगों को एनओसी नहीं देना चाहिए, लेकिन कारपोरेशन में बैठे लोग भी उनकी दादागिरी गुंडागर्दी की वजह से उनको भी एनओसी दे देते। और इस रास्ते के लिए उन्होंने भी एनओसी निकाल ली और उस बेस के ऊपर इस काम को रोकने की कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह जब ताकत के साथ अपनी बात रखी गई और मनवाया गया तो कमिश्नर की तरफ से दूसरी जो एनओसी है उसको रद्द की गई और इस काम को करने के लिए कारपोरेशन की तरफ से हमारी एनओसी को मान्यता दी गई। उसके बाद इस काम को अल्हम्दुलिल्लाह मंजूरी मिली और काम अब इंशाअल्लाह आज रात में या कल दिन के अंदर ये रोड बन जाएगा। अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो आरसीसी रोड बनता है उसको पानी मिलना चाहिए कम से कम 20-21 दिन तक, वरना सीमेंट को अगर पानी नहीं मिला तो वो रास्ता उखड़ने लगता है। इस रास्ते पर बारिश हो रही है, पानी मिलेगा, और अगर खुदा न खास्ता बारिश ना हो तो इस रोड पर पानी मारना आप लोगों की जिम्मेदारी है और कोई लोडिंग गाड़ी इधर ना आए, वरना ये रास्ता टूटेगा। इसलिए 20-21 दिन तक इस रास्ते को पानी देने की और लोडिंग गाड़ी से बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की। आगे कारपोरेशन का इलेक्शन है, अच्छे उम्मीदवार को